Lord Krishnanandan, dear students, up till now we have discussed the certain topics in our syllabus. We have covered the whole chapter 1 and we have covered some or few topics of chapter 2 also. Our last topic from our last class were modern Olympics. We have read about the modern Olympics. Today we will revise few points of modern Olympics and we will know about some important facts and topics and things about the modern Olympics. Modern Olympic was started by a French person named Pierre Baron de Coubertin. Baron de Coubertin. This is the name of the person who started the modern Olympic Games. He was from France से थे and was born in January 1862. He was a student of political science. While doing his political science or pursuing his political science studies, he come to know about the national and international issues happening around the world. Later on, he realized that he can improve the situation of the world by using games and sports. So he got an idea to start the modern Olympic Games. Some of the countries were in favor of him, like Greece, Spain, Sudan, and certain countries were in opposition of him. He called a meeting of certain countries. Nearly 13 countries were participated. Out of that, as I already mentioned, few were in favor and few were opposing for these Olympic Games. Later on, in 1896, Athens Olympic Games, modern Olympic Games started at Athens, known as the Athens Olympic Games. इनको फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम भी बोला जाता है. दिस नंबर मेजरली, अब इसमें क्या था, पहले जो ओलंपिक गेम हुए थे 1896 में, ये एथेंस में हुए थे और ओनली 9 countries were participated in those games. But gradually this number increases and then 1896 these Olympic Games occurs after every 4 years. Only 3 times these were not held. 3 टाइम ये नहीं हुए हैं.
ड्यूरिंग 2 वर्ल्ड वॉर्स, जब जब 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं तब ये नहीं हुआ। ठीक है। ओलंपिक गेम्स की अगर हम बात करें, 1896 में पहली बार हुए एथेंस में, जिनको फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद 1900 में हुए पेरिस में। तो इस तरीके से कुछ लिस्ट है। 1904 में भी हुए। ठीक है। और फिर एक बार क्या हुआ, 1906 में एथेंस में फिर से हुए। ये क्यों हुए, 2 साल बाद ही हो गए। ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि टू सेलिब्रेट द 10th एनिवर्सरी ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, since the games have completed 1 decade, तो उसी की खुशी में ये 1906 में मनाया गया और फिर से 1908 में मनाया गया। 1908 लंदन में मनाया गया और फिर से ये 4 साल के अंतराल पर मनाए जाते हैं। और किस किस ईयर में नहीं हुए हैं, 1916 ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ये नहीं हुए। और दूसरा 1940 एंड 1944 ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड ड्यू टू वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो ये 3 जो हैं इसकी वजह से नहीं हुए। और 2020 में जो होने थे टोक्यो ओलंपिक्स, ये कोविड की वजह से नहीं हुए। ठीक है। ड्यू टू कोविड ये नहीं हुए। अभी 2021 में ये होने वाले हैं। ठीक है। आगे के अभी बता दें, ये जो मैं बता रहा हूँ जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जैसे कि ये वाले रीशेड्यूल्ड हुए 2021 में। 2024 पेरिस में होने वाले हैं। 2028 ओलंपिक्स गोइंग टू हेल्ड एट लॉस एंजल्स। तो ये आपके फ्यूचर जो शेड्यूल्ड हो चुके हैं वो हैं। ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू के अगर देखे जाएँ तो तब भी ये इम्पोर्टेंट है। और आपके ये क्वेश्चन इसके भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यू शुड हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ द स्पोर्ट्स। तो 10th एनिवर्सरी की वजह से 1906 में भी ये सेलिब्रेट कर दिए गए थे, ऑर्गेनाइज कर दिए गए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूल को लेके हैं। कब कब कौन से ऑर्गेनाइज हुए हैं, कौन से शेड्यूल हुए हैं और कौन से नहीं हुए। ठीक है। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड इन 1896। ठीक है। सेकेंड वॉज इन 1900, थर्ड वन वॉज 1904, बट fourth one was in 1906 due to celebrate the 10th anniversary of the modern Olympic Games। ठीक है। फिर आगे से 1908 नॉर्मल, बट 3 times
4 times they cannot be happen due to the World War First and due to World War Second, and rescheduled in 2020 due to the COVID. अभी ये मॉडर्न आगे जो होने वाले हैं वो, अब बात कर लेते हैं ओलंपिक मोटो। हर एक गेम जो होता है उसका कुछ ना कुछ मोटो होता है, ठीक है। जितने भी बड़े गेम होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड इवेंट होते हैं, उनका कुछ ना कुछ मोटो होता है। ओलंपिक का भी मोटो है। ओलंपिक का मोटो क्या है, ये आपको याद होने चाहिए। ये सभी मैं जो करा रहा हूँ, ये सारे के सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ओलंपिक का जो मोटो है वो 3 वर्ड्स से बना हुआ है। ऑल दीज वर्ड्स आर टेकन फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, ठीक है। इनको लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और ये वर्ड है सिटियस, एल्टियस, and the third one is Fortius. Citius, Altius and Fortius, ये मोटो है आपका ओलंपिक का। अब इन वर्ड का नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में क्या मीनिंग है वो बता देते हैं। सिटियस मतलब होता है फास्टर, ठीक है, तेज, ठीक। एल्टियस मतलब होता है हायर, और फोर्टियस मतलब होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ओलंपिक में क्या होता है, आपको सबसे फास्टर, जो सबसे फास्टेस्ट होता है वो चूज़ किया जाता है। सबसे हायर मतलब हाई जंप वगैरह जो होती हैं, पोल वॉल्ट वगैरह जो होती हैं, उनसे हम बेस्ट जो होता है हाई जंप वगैरह हम उसको चूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्गर रेसलिंग, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, इनसे हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन होता है, वुमेन होता है, उसको हम एथलीट को चूज़ करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द मोटो ऑफ ओलंपिक। ये दिया किसने था, गिवन बाय एक फ्रेंच एजुकेटर थे, फ्रेंच एजुकेटर जिनका नाम था फादर डिडन। तो ये ओलंपिक मोटो जो था वो फादर डिडन ने दिया था, और कब दिया था, 1895 में दिया था, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर ओलंपिक मोटो। अब बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग। आप लोगों ने जब न्यूज़ वगैरह में या अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक डे था, तो आपने फ्लैग देखा होगा ओलंपिक का, वाइट कलर का फ्लैग होता है, ठीक है, जिसमें 5 रिंग होते हैं, और वो पांचों रिंग एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरलॉक्ड होते हैं, एक दूसरे से इंटरलॉक्ड होते हैं, ठीक है। एंड दिस was created in ये पहले ओलंपिक में नहीं था, क्रिएटेड इन 1913, 1913 में इसको बनाया गया था, ठीक है। और इसको भी जिन्होंने मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत की थी, बैरन डी क्विल्टन ने, उन्होंने ही इसको बनाया था,
ठीक है।